everyone. Good. तो चलो अब चलते हैं गौशाला की ओर। मम्मी चले गए हैं चापड़ लेके, मैं जाती हूँ बाल्टी लेके। तो चलो गोबर निकाल। और गाय थक जानी थी तो मैं फिर भी ट्राई कर रही थी। मम्मी ने बोला कर ले ट्राई तो पहले। तो मैंने यहाँ पे गाय दुई, मतलब थोड़ा सा आ गया है मेरे को प्रैक्टिस करने से, थोड़ा आ गया, बट मेरे को भी टाइम लग गया। तो उसके बाद मैंने खुद किया कि यहाँ पे गाय धोना स्टार्ट। ये पानी और ये अभी धूप में गर्म हो जाता है तो इसको खोल देंगे भरने के लिए। तो चलो अब चलते हैं नीचे। अभी रॉक्सी गया है चाची के घर, अभी आएगा थोड़ी देर बाद हमारे घर खाना। तो ये देखो मम्मी चली गई है। तो चलो चलते हैं हम भी। चढ़ाई लगती है इधर से, सांस फूल जाती है। मम्मी बैठ गई यहाँ पे रेस्ट करने, मैं जाऊँगी कंटिन्यू। मदर में ही जान निकल गई। मम्मी ने पता नहीं कितने गिल्टे डाली उन्हें अभी तक,
तो मैं अभी तक दादू के पास थी, नीचे दादू अकेले थे, तो अभी वो सोने गए। अभी ना इस खेत में बहुत अच्छी नमी है, मतलब नमी आई हुई है, खोदने के लिए बहुत अच्छा है अभी। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो खेत है ना, ये लाल मिट्टी का खेत है, तो इसमें ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए, मतलब ये ठीक ठीक मौसम में खोदा जाता है। तो अभी अच्छा है, बट ऊपर ऊपर से लग रहा है, अच्छा नीचे नीचे पता नहीं नमी है भी या नहीं। तो मम्मी गोबर गोबर खड़ा रहे हैं, खड़ाना बोलते हैं हम इसको, पेड़ के पास फैलाना, उसको हम खड़ाना बोलते हैं। तो गोबर खड़ा रहे हैं, तो चलो मैं भी खड़ाती हूँ। अभी बस गोबर मिला रहे हैं, फिर पुनीत खाद लेके आएगा कल परसों तक, फिर खाद वगैरह तो ये जो गोबर है इसकी अच्छे से खाद बनी हुई है, ये बहुत सड़ा हुआ भी और अच्छे से सड़ा हुआ है और पतला पतला हुआ है टेंशन की वजह से। तो ये बहुत अच्छी खाद है पेड़ों के लिए। वाला जो गोबर है ये लास्ट ईयर का है, तो ये इस बार अच्छे से सड़ा हुआ है और पतला पतला बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है खेत के लिए। खाद खाद बनी हुई है, मतलब इसकी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला बना हुआ है ये देखो, बिल्कुल अच्छे से सड़ा हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हुआ है। देखो कैंचुए भी है इसमें थोड़े बहुत है, देखो बहुत अच्छे से सड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ों के लिए। तो गाइस मैं आपके लिए कुछ ढूंढ के लाई हूँ सरप्राइज। ये गाइस ये पास, तो मैं चलती हूँ नीचे, चाय वगैरह बना देती हूँ दादू के लिए। तो ये मेरे खेत का व्यू है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और मैंने आपको बोला था ना, इस साइड की चोटियों से बर्फ़ निकल जाती है क्योंकि शाम तक धूप लगती है। और इधर देखो, इधर अब तब हटती है धूप जब मतलब गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल तक रहती है इधर, क्या बोलते हैं, बर्फ़। तो ये इधर के जो लोग हैं ये खेतों का काम बर्फ़ से पहले कर देते हैं, और हम लोग बर्फ़ गिरने के बाद करते हैं खेतों का काम। दादू को देखते हैं, फिर उसके बाद और आएंगे हम ऊपर गोबर लेके। तो चलो फटाफट से चलते हैं नीचे, नीचे मिलूँगी मैं आपसे। चलिए अब दादू को दे दी है चाय और देख भी लिया है दादू को, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट से ऊपर। मम्मी ने गोबर पता नहीं भर दिया होगा या भर, देखो मम्मी ने अपने लिए किल्टा भी भर लिया है, अब मैं भी भरती हूँ अपने लिए। तो हमारे यहाँ पे जब जैसे ही बारिश बर्फ़बारी हो जाती है, उसके बाद खेतों का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है, ज़ोरों शोरों से काम चल पड़ता है। खेतों में एप्पल के पेड़ों की मेंटेनेंस का काम चल पड़ता है, तो वही है हमारे भी आजकल वही चला था। हमने गोबर वगैरह फैला के रखा क्योंकि नमी अभी उतनी हुई नहीं, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सी बड़ी बारिश हुई नहीं है, तो नमी उतनी नहीं है। तो गोबर हमने फैला के रखा ताकि जब बारिश हो तो ये अच्छे से जड़ों में जाए। तो बस यही काम था हमारे पास, और बाकी आजकल कटिंग का काम चला
हमारा लास्ट ही किल्टा था, गोबर भी ख़त्म हो गया था, लाके इतना ही था सड़ा हुआ, बाकी अभी सड़ा हुआ नहीं है अच्छे से। तो ये लास्ट किल्टा था जो मैंने और मम्मी ने लाया, तो बस इसको फैलाना था। उसके बाद हम लोगों ने निकल जाना था घर की तरफ, और उसके बाद करनी थी डिनर की। वो बड़ा हुआ और मोटा हुआ, बट गोभी इसमें नहीं आई, इसमें से पत्ते पत्ते आए। पता नहीं कैसी गोभी थी। इस तरह की गोभी होती है तो आप कमेंट करके बताना अगर होती है, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखी है ऐसी भी गोभी होती है। तो ये जो चिड़िया की आवाज़ है ये यहाँ से आ रही है। इस पेड़ में बहुत सारी चिड़िया है जो अब खेत से आने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, थोड़ी सी आग सेकने के बाद अब मेरे को लग रही है भूख, तो मैं मैगी लेके आती हूँ परे से, थोड़ी सी मैगी बनाती हूँ। अभी टाइम तो मेरे को बहुत भूख लगी है, और मैं आपको चिड़िया की वॉइस सुनाती हूँ। मेरे को यहाँ तक आ रही है, शाम के टाइम में इतनी ज़्यादा वॉइस आती है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब चिड़िया की आवाज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी। सुबह उतनी नहीं होती, अभी शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। एक पेड़ है यहाँ नीचे बांध का, उसमें पता नहीं खेलती रहती है या फिर क्या करती है, इतनी आवाज़ें निकालती है, तो वो भी सुनाती है और मैगी भी लेके आते हैं। चलो ये वाला जो पेड़ है ना, इसमें भी है, और जो ये वाला घर से परे को पेड़ है बांध के, इसमें भी है। तो इसमें ही है ये चिड़िया सारी। देखो गाइस, मेरी मैगी भी हो गई है बन के तैयार। मुझे फुल्का बोलते हैं हम इसको। ये नेचुरली जो खेत में उगती है ना, वो ढूंढ के लाई हुई है मम्मी ने। एक होती है फुकनी, बडेड़ा, ऐसे ऐसे होती है नाम भूल के साथ खाएंगे कोदे और चलाई की रोटी। तो ये जो आटा है ये कोदा और चलाई का है, ये अपना नहीं है, ये खरीद के लाया हुआ है। हमारे यहाँ पे एक सिरमौर से आते हैं अंकल, उन्हें लेके आते हैं। उनमें मक्की का आटा भी होता है और सोयाबीन का आटा भी होता है। तो ये कोदे और चलाई का है, तो इसकी रोटियां बनेंगी। गूंद लिया है काला आटा। गाइस अब बन रही है रोटी, काली रोटी गाय की, चलाई और कोदे की रोटी बन रही है। इसको हम बोलते हैं चलोथी। मैंने ये पहली बार देखी है और पहली बार मैं इसको खाऊंगी भी। वैसे तो खाई है शायद मैंने 1-2 साल पहले की, बट आज और खाऊंगी। तो इसको जो चलाई और कोदे की रोटी बनती है इसको हम चलोथी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आज हम खाएंगे चलोथी एंड भुलका। तो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, अभी मम्मी बना रहे हैं। ये देखो इस तरह। तो ये देखो गाइस, डिनर बनके हो गया है तैयार। तो आज के डिनर में है भुलका, हरी सब्जी जो नेचुरली मैंने बताया था, इसको हम भुलका बोलते हैं। ये राजमा चावल एंड देसी घी, और साथ में है चलोथी।
चलाई और कोदे की रोटी, ये चूल्हे में बनाई हुई है तो इसमें राख लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो चलो अब करते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आपको डिनर के बाद। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब इस ब्लॉग की एडिटिंग का टाइम हो गया है। अगर मेरे से जल्दी एडिट होगा तो फिर मैं आज ही के दिन डालूंगी, नहीं तो आप इसको कल देख पाओगे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।